नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम 2022 में जो हिंदी सब्जेक्ट है उसकी कट ऑफ को लेके बातचीत करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपकी वीडियो को पूरा देखने की क्षमता है तो ही आप वीडियो देखें, वरना आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, स्किप कर करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अगर आप पूरा देखोगे बिना स्किप किए तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो वास्तविक कट ऑफ है स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम 2022 हिंदी विषय की वो क्या रहने वाली है। ये कट ऑफ हम एग्ज़ाम के 1 महीने के बाद बना रहे हैं और 1 महीने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट और साफ हो गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम 2022 ये जो पेपर हुआ है ये इसको हुए लगभग 1 महीना बीत चुका है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कट ऑफ के लेके इस बार जो प्रभावित करने वाला फैक्टर है वो है 40% वाला फैक्टर। यानी इस बार दोनों पेपरों में 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स रखी गई है। सेकेंड पेपर है जो सब्जेक्ट का, उसमें तो 40% का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है और हर किसी के 40% मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है वो 40% वाला जो फैक्टर है वो बहुत ही प्रभावित कर रहा है। फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत से लोगों की 40% स्कोरिंग नहीं हो पाई है और वो फर्स्ट पेपर की वजह से सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। पिछली बार मैंने देखा था कि मेरे 1-2 परिचितों का सिलेक्शन हुआ था जिनके फर्स्ट पेपर के अंदर 50 मार्क्स या 52-53 मार्क्स थे और उनका सिलेक्शन हो गया था। तो पिछली बार 40% वाला इश्यू नहीं था और इस बार ये जो इश्यू है इस इश्यू ने 40% वाला जो फैक्टर है इसने बहुत से लोगों को प्रभावित किया है और इस कट ऑफ को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर है। तो ये जो 40% वाला जो फैक्टर है ये बहुत ही कट ऑफ को इस बार प्रभावित कर रहा है। पिछली भर्ती के अंदर लगभग 40 से 50 सिलेक्शन ऐसे लोगों का हुआ था जिनके फर्स्ट पेपर के अंदर 40% मार्क्स नहीं थे। सब्जेक्ट उनका अच्छा था, सब्जेक्ट पेपर उनका अच्छा गया था और उनकी अच्छी स्कोरिंग हो गई थी और वो सिलेक्शन ले गए थे। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी फर्स्ट पेपर के अंदर इस बार देखें तो बहुत से लोग फेल हो रहे हैं। उनका स्कोरिंग 300 प्लस है, अच्छा स्कोरिंग है उनका, वो सिलेक्शन के दावेदार है, लेकिन फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाने की वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं। तो हमने बात की 40% वाले फैक्टर पर। 40% वाला फैक्टर किस प्रकार प्रभावित कर रहा है इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है आज से 1-2 दिन पहले, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। तो उसको आप देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि जो 40% वाला फैक्टर है वो किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। अब हम दूसरा जो फैक्टर है वो है एग्ज़ाम के 2 दिन बाद की कट ऑफ और आज की कट ऑफ। यानी हम एग्ज़ाम देख के आते हैं तो हमें लगता है कि एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छा गया है। एग्ज़ाम के उसी टाइम लगता है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, हमारी स्कोरिंग बहुत अच्छी है। जैसे ही हम घर आके अनऑफिशियल है सुर्खी से पेपर को मिलाते हैं तो हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं और हमें लगता है कि जो हमें एग्ज़ाम हॉल में जो एग्ज़ाम देने के बाद हम बाहर निकले थे उस टाइम हमें लगा था कि पेपर बहुत अच्छा गया है, लेकिन वास्तविक रूप से हमारा मार्क्स कम हो गए हैं और पेपर जिस प्रकार हमने सोचा था उस प्रकार नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम के 2 दिन के बाद कट ऑफ और आज पेपर को हुए लगभग 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। तो आज के जो मार्क्स हैं लोगों के और आज की जो कट ऑफ है वो कुछ अलग है। तो हम आज की 1 महीने के बाद की जो स्थिति है उसी को लेके हम कट ऑफ पे बातचीत करेंगे। तो एग्ज़ाम के 2 दिन की बाद की कट ऑफ और आज की कट ऑफ के अंदर बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आपके सामने बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पेपर मिलाने का तरीका। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर के कुछ प्रश्नों को मिला लेते हैं और कुछ प्रश्नों को छोड़ देते हैं कि ये प्रश्न तो मेरा सही है, इसका तो मुझे क्या मिलाना है, और वो ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं जो हमें लगता है कि ये प्रश्न तो हमारे गलत हो ही नहीं सकता और ऐसे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। कुछ आंसर की से कुछ 5-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो
एक दूसरे के जो एक आंसर की से मिलाते हैं किसी की, तो वो हमारे उस आंसर की से सही हो रहे हैं, लेकिन दूसरे की आंसर की से उसका उत्तर कुछ अलग बता रहे हैं, क्योंकि हर पेपर के अंदर 5-7% डाउटफुल होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उनके जो क्वेश्चन जिस आंसर की से सही हो रहे हैं उसका आंसर वही मान लेते हैं, जो ऑथेंटिक उत्तर है वो नहीं मानते। जैसे किसी के दूसरे से आंसर की से मिलाया आपने, तो उससे आपके 4% सही हो रहे हैं, दूसरी आंसर की से वो गलत हो रहे हैं। तो आपने किसी दूसरे आंसर की से मिलाया, उससे वो सही हो रहे हैं, तो आपने उसका आंसर मान लिया, लेकिन उनका जो ऑथेंटिक उत्तर होता है वो लोग नहीं मानते हैं। उसकी वजह से 5 से 7% ऐसे हैं जो ऑथेंटिक उत्तर उनका आरपीसी की जारी होने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी सब लोग ये जो 5 से 7% है इनका सही मान के स्कोरिंग जोड़ के बैठे हुए हैं। तो ये भी, तो 5 से 7% अगर आप मान के चलोगे तो लगभग 15 मार्क्स होते हैं। 2 पॉइंट, अगर पर्सन सही हो रहा है तो आपको 2 नंबर देके जा रहा है, और गलत हो रहा है तो 0.66 माइनस मार्किंग हो रही है। तो 2.66 के हिसाब से अगर 5 से 7 प्रश्नों को देखा जाए तो लगभग 15 मार्क्स होते हैं। तो 15 मार्क्स से तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे और अंदर भी आ जाओगे। तो ये चीज़ भी एक सामने आ रही है। उसके बाद सभी कोचिंग और गुरुजनों की कट ऑफ और पेपर के स्तर के बारे में जानने के बाद हम लोग ये कट ऑफ बताने जा रहे हैं। ये 100% सटीक कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं एग्जाम के 1 महीने के बाद। हमने बहुत से यूट्यूब चैनल पर बहुत से कोचिंग संस्थानों गुरुजनों की कट ऑफ को देखा है, उनका विश्लेषण किया है, और जो विद्यार्थी है उनके मार्क्स को जानने के बाद, उनका इनसाइट जानने के बाद हम लोग कट ऑफ बना रहे हैं। और उसके बाद एक जो पांचों फैक्टर है वो है पेपर आउट और लीक को लेकर। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी हिंदी की, वो उसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि पेपर आउट हुआ है या लीक हुआ है, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कट ऑफ बहुत सही और सटीक गई थी। क्योंकि अगर ऐसा पेपर आउट का और लीक का मामला होता तो कट ऑफ आ ही जाती। कुछ सब्जेक्ट के अंदर ऐसा मामला हुआ था, लेकिन हिंदी के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इस बार फर्स्ट पेपर को लेके कुछ बातें सामने आ रही है कि फर्स्ट पेपर को लोगों ने आउट करवाया है और फर्स्ट पेपर लीक हुआ है। क्योंकि जिन लोगों को फर्स्ट पेपर में डर था कि हम फर्स्ट पेपर में फेल हो जाएंगे, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि फर्स्ट पेपर आउट हुआ है। अब कितना हुआ है, किस स्तर पे हुआ है, इसका पता तो कट ऑफ आने के बाद ही चल पाएगा, लेकिन ये बातें सामने आ रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो आज यानी एग्जाम के 1 महीने बाद सभी के मार्क्स और जो कट ऑफ है वो डाउन हो गई है। क्योंकि 1 महीना हो चुका है, सारी स्थितियाँ साफ हो गई है, पेपरों को भी लोगों ने ढंग से मिला लिया है। और जो उस दिन यानी एग्ज़ाम के 2 दिन के बाद की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, इसके अंदर बहुत बड़ा फर्क आया है। फिर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो हिंदी के अंदर पिछली बार यानी 2018 जो स्कूल व्याख्याता भर्ती थी, उसके अंदर हिंदी की जो टोटल पोस्ट है वो आप देख सकते हो कि 849 टोटल पोस्ट थी हिंदी की, यानी 850 लगभग आप मान सकते हो। इस बार यानी जो स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2022 है, इसके अंदर हिंदी विषय की जो टोटल पोस्ट है वो आप देख सकते हो 1462 टोटल पोस्ट है हिंदी की, यानी लगभग 600 पोस्ट अधिक है पिछली बार से। तो पोस्टों को अगर देखा जाए तो इस बार 600 पोस्ट पिछली बार से अधिक है, तो ये भी कट ऑफ को प्रभावित करने वाली है। अब हम देखें जो कट ऑफ है वो पिछली बार की कट ऑफ को हम लोग तुलना करते हुए इस बार की जो कट ऑफ है उसका आकलन करेंगे। तो पिछली बार की कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ गई थी 294.94, तो 295 आप मान सकते हो। और इस बार की जो कट ऑफ है जनरल की, तो वो कट ऑफ इस बार जाने वाली है 280 मार्क्स के इर्द गिर्द, यानी जो 280 मार्क्स के आसपास इस बार की कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है बता रहा हूँ, ये फाइनल की कट ऑफ है, ये डबल की कट ऑफ नहीं है, ये सिंगल की कट ऑफ है, ये फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ है। 280 मार्क्स के इर्द गिर्द इस बार की कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की रहने वाली है। फिर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट पिछली बार गई थी 281 मार्क्स, तो इस बार की जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जाने वाली है 265 मार्क्स के आसपास। 265 या 66 या 67 64 जो भी है, 265 मार्क्स के आसपास इस बार की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अब हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो मेरिट है वो पिछली बार गई थी 262 नंबर, तो इस बार की जो कट ऑफ है वो जाने वाली है 201 200
इस बार की जो कट ऑफ है SC कैटेगरी की वो जाने वाली है 255 से 257 मार्क्स। SC कैटेगरी की कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। ST कैटेगरी की हम बात करें तो ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो पिछली बार गई थी 247.18। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो 232 से 234 मार्क्स जाने की संभावना है ST कैटेगरी की कट ऑफ। अब हम OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी है और सबसे अधिक कैंडिडेट भी इसी कैटेगरी के अंदर है। तो OBC कैटेगरी की हम बात करें तो पिछली बार जो मेरिट है वो गई थी 288 मार्क्स। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो OBC कैटेगरी की आप देख सकते हो कि जो जाने वाली है वो 272 से 274 नंबर, यानी इस बार की जो कट ऑफ है वो जाने वाली है हिंदी विषय की OBC कैटेगरी की 272 से 274 मार्क्स। इसके बाद हम बात करते हैं MBC कैटेगरी की। तो MBC कैटेगरी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो MBC कैटेगरी कट ऑफ पिछली बार गई थी 268 नंबर। इस बार ये कट ऑफ जाने वाली है 255 से 257 मार्क्स। तो ये था हमारा हिंदी विषय कट ऑफ को लेके विश्लेषण। ये विश्लेषण हमने 100% सटीक कट ऑफ निकालने का प्रयास किया है। सभी यूट्यूब चैनल कॉलेज जो सभी यूट्यूब चैनल और कोचिंग संस्थान गुरुजन सभी से बातचीत करके जो विद्यार्थी है उनका फीडबैक लेके और पूरा प्रयास किया है कि कट ऑफ एकदम सही आकलन किया जाए। ये हमारा एक अनुमान है और हमारी कट ऑफ इसे हमने जो कट ऑफ का विश्लेषण किया है, अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके हमें बताना और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपकी कोई हमारे लिए राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।